बातें यूपी की आपके लिए लाया है एक ऐसी सीरीज जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के उन चुनिंदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताएंगे जिनका इतिहास में योगदान तो बहुत अप्रतिम है, पर इतिहास के पन्नों ने उन्हें उतनी जगह नहीं दी। हमारी आज की इस सीरीज में हम जिस शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है झलकारी बाई। इस नाम को आपने शायद सुना भी हो, पर क्या इनके योगदान के बारे में आपको जानकारी है? आइए इस वीडियो में झलकारी बाई के जीवन परिचय और उनके योगदान पर चर्चा करते हैं। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला नामक गांव में एक दलित कोरी समुदाय व्यक्ति के घर में हुआ था। बचपन में उनके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि जंगल में एक बार लकड़ियां काटते समय उनका सामना एक तेंदुए से हो गया था और उन्होंने कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार डाला था। झांसी के आसपास के कोरी समुदाय के लोग आज भी झलकारी बाई के बचपन की वीरता भरी कहानियों को बड़े गर्व से अपने बच्चों को सुनाते हैं। कम उम्र में ही उनका विवाह पूरन कोरी नामक एक व्यक्ति के साथ हो गया। पूरन राजा गंगाधर राव की सेना में एक सिपाही थे। राजा गंगाधर राव जो कि रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। पूरन ने झलकारी को घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवार आदि चलाना सिखाया था। जानकारों की माने तो झलकारी अक्सर अपने पति के साथ किले में जाया करती थी और वहां पर उन्होंने एक कामवाली के रूप में कार्य करना शुरू किया। जब रानी लक्ष्मीबाई को उनकी युद्ध कला के बारे में पता चला तो उन्होंने झलकारी को अपनी सेना में भर्ती होने के लिए कहा। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया और इसी समय रानी ने अपनी सेना में एक महिला सेना की टुकड़ी बनाने पर काम करना शुरू कर दिया था और टुकड़ी का नाम रखा गया दुर्गा दल। झलकारी बाई ने दुर्गा दल की कमान रानी के साथ संभाली और वो रानी की सबसे निकटतम सलाहकार भी बन गई। लोग ऐसा बताते हैं कि झलकारी बाई की कदकाठी और चेहरा बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई से मिलता था, इसीलिए जब वो युद्ध की पोशाक में निकलती थी तो लोग उन्हें रानी समझने की भूल कर बैठते थे। खैर 1857 की क्रांति शुरू हुई और रानी ने झांसी से मोर्चा संभाला और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व ह्यू रोज कर रहा था और रानी की तरफ से एक सेनापति अंग्रेजों से मिल गया और उसने किले का दरवाजा खोल दिया। जब ब्रिटिश सेना अंदर आने लगी तो झलकारी बाई ने रानी को उनके पुत्र समेत किले के पिछले दरवाजे से निकल जाने की सलाह दी और खुद रानी का भेष धरकर अपने पति पूरन के साथ युद्ध में कूद पड़ी। पूरन और झलकारी ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और रानी की सेना का नेतृत्व किया। अंग्रेजों को चकमा देकर रानी निकल गईं और अंग्रेज झलकारी को रानी समझकर उन्हें पकड़ने के यत्न में लग गए। इस युद्ध में झलकारी के पति पूरन को वीर गति प्राप्त हुई और जब यह बात झलकारी को पता चली तो उन्होंने अकेले ही अंग्रेजों के कई सैनिक मार डाले। अंत में झलकारी बाई को अंग्रेजों ने जिंदा पकड़ लिया। कई इतिहासकार और क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि झलकारी को पकड़ने के बाद अंग्रेजों को यह बात पता करने में पूरा दिन लग गया कि वो असली रानी हैं या नहीं, क्योंकि झलकारी खुद को ही रानी बता रही थी ताकि लक्ष्मीबाई और उनका पुत्र सुरक्षित हो जाएं। इसके बाद झलकारी बाई के मामले में दो कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पता चलने पर अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया था और वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी, पर कुछ का कहना है कि उन्हें कैद कर दिया गया था और बाद में कई वर्षों के बाद उन्हें छोड़ा गया और वो 1890 तक एक आइकन की तरह उस क्षेत्र में जीवित रहीं। जो भी सच हो, पर बुंदेली लोग आज भी झलकारी बाई का नाम रानी लक्ष्मीबाई के समानांतर रखकर ही याद करते हैं। आज भी बुंदेली लोग झलकारी बाई की जयंती को हर साल मनाते हैं। आज भी देश के कई हिस्सों में आपको झलकारी बाई की प्रतिमाएं चौराहों पर लगी हुई मिल जाएंगी। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।